सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले रूट नंबर इक्वेशन जो होती है ना, उसको हम सोल्व कैसे करेंगे। ठीक है, नॉर्मल जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो कैसे सोल्व करते हैं उस पर मैंने बहुत वीडियो बनाए है, उसका लिंक मैंने सबका दे दिया है, आप चाहे तो उसे भी देख सकते हैं। एंड आई एम श्योर आपको पता भी होगा कि अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तो हम उसको सोल्व कैसे करेंगे। ठीक है, पर अगर इक्वेशन रूट इक्वेशन हो, मतलब फॉर एग्जाम्पल इक्वेशन ये है, एक एग्जाम्पल के यूज से अगर आपको समझो तो समझ में आ जाएगा। 3x² प्लस 3√6x+4। ठीक है, अब आपको यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर x की दो वैल्यू मिलेगी, वो कैसे पता चलेगा? इस पूरी इक्वेशन में x की जो मैक्सिमम पावर होगी ना, उतने हमें x के रूट मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पर पावर 3 होती तो हमें इस पूरी इक्वेशन में x की 3 वैल्यू मिलती। ठीक है, यहाँ पर 2 है तो 2 मिलेगी। अगर फॉर एग्जाम्पल ये टर्म ही नहीं होता, सिर्फ इतना ही होता 3√6+4, तो x की एक ही वैल्यू मिलती। ठीक है, तो ये आपको पता होगा। अब इक्वेशन को कैसे सोल्व करेंगे? देखिए, मेथड जो रहेगा वो सेम रहेगा, जो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यूज करते थे ना, वही। क्या इसका और इसका सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 3 क्या होगा? 12 होगा। ठीक है, अब दो ऐसे नंबर फाइंड आउट करेंगे जिसका मल्टीप्लीकेशन 12 हो और उसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन 3√6 आएगा। ठीक है, अब देखिए 4 × 3 तो 12 होगा, पर क्या 4 और 3 का हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 3√6 आएगा? नहीं आएगा। तो हमें कोई ऐसा नंबर फाइंड आउट करना पड़ेगा जो रूट में हो। फॉर एग्जाम्पल दूसरे दो नंबर कौन से होंगे जिसका मल्टीप्लीकेशन 12 हो? 2 × 6 हो सकता है। ठीक है, 2 × 6 12 होगा। अब यहाँ पर देखिए 2 को हम यहाँ पर एज इट इज लिखेंगे। अब 6 को हम कैसे लिख सकते हैं? क्या 6 को हम ऐसे लिख सकते हैं? √6 × √6 लिख सकते हैं। ये कैसे होगा मैंने ऑलरेडी बहुत बार बताया, फिर भी एक बार बता देता हूँ। √6 × √6 6 कैसे होगा? देखिए, रूट को हम कैसे लिख सकते हैं? 6⁻² × 6⁻²। ठीक है, अब एक प्रॉपर्टी होती है एक्सपोनेंट्स पावर में, जब भी बेस में जो नंबर हो सेम हो ना, तो उसकी पावर का एडिशन होगा। तो यहाँ पर दोनों जगह 6 है तो 6 एक बार लिखेंगे और 1/2 पावर में दोनों का एडिशन हो जाएगा। तो ये आएगा 6⁻1, 1/2 + 1/2 1, तो आएगा आंसर 6। तो इस तरीके से √6 × √6 6 होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर पर √3 × √3 होता तो ये 3 होता, √4 × √4 4 होता। ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ देखिए, 2√6 × √6 हुआ। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 2√6 × √6 = 12। ठीक है, अब देखिए 2√6 प्लस √6 क्या होगा? 3√6। तो आ गया हमें जो चाहिए था, 3√6 बीच में आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे? अब हम इसको सोल्व करेंगे। अब इस सॉल्यूशन में ध्यान रखना। ठीक है, आपको कॉमन निकालना होगा, वो आपको पता होना चाहिए कि कॉमन कैसे निकलता है। देखिए 3x², इसको हम कैसे लिखेंगे? 2√6x प्लस √6x। ठीक है, ये दोनों प्लस 4, ये लास्ट में जो। अब यहाँ पर हमें कॉमन निकालना है। अब कॉमन कैसे निकालेंगे? देखिए 3 को अगेन हम कैसे लिख सकते हैं? जैसे हमने यहाँ पर किया √6 × √6 6, तो 3 को हम कैसे लिख सकते हैं? √3 × √3 3। √6 को कैसे लिख सकते हैं? √3 × √2 लिख सकते हैं। ठीक है, √6 को √3 × √2 लिख सकते हैं। क्योंकि रूट में जो दो नंबर का मल्टीप्लीकेशन होगा ना, वो नॉर्मल की मल्टीप्लीकेशन की तरह ही होता है। यहाँ पर रूट में 3 × 2 6 हो जाएगा, तो आंसर सिर्फ √6 आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 3x² में यहाँ पर √3 × √3 है 3 में, यहाँ पर √6 में √3 × √2 है। तो यहाँ पर देखिए कॉमन क्या है? √3 दोनों में कॉमन है एक बार, तो √3 को हम कॉमन निकालेंगे और यहाँ पर x है और यहाँ पर x² है, तो √3 और x कॉमन निकलेगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा? देखिए 3 में से एक √3 निकल गया तो बचेगा एक √3 इंटू यहाँ पर x² में से x कॉमन निकला तो बचेगा x। वैसे यहाँ पर देखिए x निकल गया इस √6 में से, मतलब √3 × √2 में से √3 निकल गया, तो यहाँ पर √2 बचेगा और यहाँ पर 2, तो आंसर आएगा 2√2। ठीक है, समझ में आ रहा है ना मैं कैसे सोल्व कर रहा हूँ? ध्यान से देखना। ठीक है, इसी तरीके से आपको सोल्व करना हुआ है। और यहाँ पर देखिए √6 को अगेन √3 × √2 लिख सकते हैं, और 4 को हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए 4 को हम कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखना। √6 को √3 × √2, 4 को लिखेंगे √4 × √4 या फिर 2 × 2। समझ में आ रहा है? 2 × 2 4 होगा। और 2 को हम कैसे लिखेंगे? एक √2 × √2 × 2, जैसा मैंने यहाँ कहा ना,
√6 को हम लिख सकते हैं, √6 को लिख सकते हैं √6 इंटू √6। यहाँ पर 3 को हमने लिखा √3 इंटू √3। तो यहाँ पर इन दोनों में से एक 2 को हमने √2 इंटू √2 लिखा और दूसरे 2 को हमने एज इट इज रखा। ठीक है, ये आंसर आपको पता चला कैसे किया मैंने। अब यहाँ पर देखिए √6 में तो ये है और 4 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। तो इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, सिर्फ √2। ठीक है, √2 कॉमन निकलेगा। तो √2 को कॉमन निकाला तो यहाँ पर बचेगा √3 और x, √3x प्लस इस 4 में से हमने √2 निकाल तो बचेगा 2√2 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर भी इक्वल टू 0 आएगा, हम सोल्व कर रहे हैं इसलिए। तो यहाँ पर देखिए जब भी इस इक्वेशन को जब आप सोल्व करोगे और जब ये दो काउस सेम आए ना तो मतलब समझ लेना कि हम सही जा रहे हैं। ठीक है, अगर आपने कुछ गलती की होगी ना तो ये दोनों काउस अलग अलग आएंगे, इसका मतलब आपने कुछ गलती की तो आपको सुधारनी होगी। ठीक है, ये एक तरीका होता है कि आप सही तरीके से आगे बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं। ठीक है, पता लगाने के लिए। अब ये काउस बन जाएगा √3x प्लस √2, ये बन जाएगा √3x प्लस 2√2 इक्वल टू आएगा 0। अब x की 2 वैल्यू मिली हमें यहाँ पर, एक ये -2√2 डिवाइड बाई √3 होगा और दूसरी ये -2√2 डिवाइड बाई √3। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ पर x की 2 वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं और ऐसे क्वेश्चन को हम इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ आपको ये कॉन्सेप्ट जो है ना √6 इंटू √6 मतलब 2 रूट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वही नंबर हमें मिल जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। और नॉर्मल कुछ प्रॉपर्टी होती है एक्सपोनेंट की, वो अगर आपको पता है तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये पूरा क्वेश्चन समझ में आया। अगर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको आंसर दूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।